हे एवरीवन, स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से बिहार बोर्ड के नंबर 1 चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पे। जी हाँ दोस्तों, यानी आज हम लोग कवर करेंगे ज्योग्राफी के 50 वीवीआई क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आपको 100% यहाँ से सभी क्वेश्चन लगभग आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में जो बार बार पूछे जाते हैं और इन क्वेश्चन को आपको देखना है और आपको यहाँ गैस करना है कि इन क्वेश्चन में से आपको कितने का आंसर आ रहा है, यानी आपका तैयारी कहाँ तक हुआ है। जो बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन को आप यानी सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कितने क्वेश्चन को आप यानी सॉल्व कर पाएं, इसके बारे में आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और आप लोग से मेरा छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में अपने दोस्तों में एक बार जम करके शेयर करते हैं ताकि आपके दोस्त भी इस वीडियो का लाभ ले सकेगा। तो चलेगा शुरू करते हैं। जैसे कि आपके स्क्रीन पे आ गया है फर्स्ट क्वेश्चन, आप लोग देख पा रहे होंगे क्या कहलाता है कि निम्नांकित यानी निम्नांकित में कौन तृतीय आर्थिक क्रियाकलाप है। निम्नांकित में जो है तृतीय क्रियाकलाप जो है आपका जो सेवा सेक्टर में आता है, तृतीय क्रियाकलाप आप लोग जानते होंगे तो आपको आता है यानी व्यापार जो होता है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, और एक जो आपका ये तो आखेट बुनाई ये सब आपका प्रथम क्रियाकलाप में आ जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें, निम्नांकित में से कौन भू उपयोग संवर्ग नहीं है, यानी निम्नलिखित में से कौन सा भू उपयोग संवर्ग नहीं है। 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। बिल्कुल डेफिनेटली आप लोगों का आंसर बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। तो 2 नंबर का आंसर जो हो जाएगा आपका यानी सीमांत भूमि, ऑप्शन आपका सी एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जो आपके स्क्रीन पे आ गया है। पनामा नहर जोड़ती है, यानी जो पनामा नहर जो जोड़ती है यानी किस किस को जोड़ती है। प्रशांत महासागर को हिंद महासागर से जुड़ती है, कैरिबियन सागर को मैक्सिको यानी खाड़ी से जुड़ती है, प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से, उसके बाद अटलांटिक महासागर को हिंद महासागर से जुड़ती है। राइट, तो इसका आंसर आपको बताना है। इसका आंसर जो हो जाएगा आपको पता होना चाहिए कि जो है ये आंसर आपका प्रशांत महासागर को यानी अटलांटिक महासागर से जुड़ता है, यानी पनामा नहर जुड़ता है किसको, यानी प्रशांत महासागर से अटलांटिक महासागर से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जो आपके स्क्रीन पे है, आपको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर बताना है। निम्नलिखित में से कौन यानी सा नदी के तट पर यानी अवस्थित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा नगर जो है नदी के तट पर अवस्थित नहीं है, तो बताना है आगरा होगा या कलकत्ता होगा या आपका पटना या होगा भोपाल होगा। तो आपको बता दें जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि आपका पटना भी है जो है आपका गंगा नदी के किनारा, आगरा भी आपका यमुना नदी, कोलकाता भी आपका हुगली नदी, लेकिन भोपाल जो है आपका नहीं है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। 4 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन आपका डी एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे, ये नदी के तट पर स्थित नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में राज्यों में किसका 0 से 6 आयु वर्ग में लिंग अनुपात न्यूनतम है। हरियाणा का है, गुजरात का है, पंजाब का है या हिमाचल प्रदेश का। जो लिंग अनुपात जो है सबसे यानी न्यूनतम है। तो 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी हरियाणा, ऑप्शन ए जो है आपका इसका एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जो आपके स्क्रीन पे आ गया है। निम्नलिखित में कौन औद्योगिक अवस्थापना का प्रमुख कारक नहीं है। बाजार, पूंजी, जनसंख्या घनत्व, ऊर्जा। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल डेफिनेटली इसका आंसर जो आप लोगों का करेक्ट होना चाहिए। तो 6 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा क्या हो जाएगा। चलिए तो इसका आंसर आपका डी, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे, ऊर्जा एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए 2 देशों के मध्य व्यापार कहलाता है। 2 देशों के जो मध्य व्यापार जो कहलाता है क्या कहलाता है। अंतर्देशीय व्यापार कहलाता है, बाह्य व्यापार या स्थानीय व्यापार या आपका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। तो 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। डेफिनेटली आप लोगों का आंसर जो है करेक्ट आएगा, यानी अंतर्राष्ट्रीय यानी व्यापार कहलाएंगे। ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। सहकारी कृषि अधिक सफल रही है। रूस में रही है, डेनमार्क में, नीदरलैंड में, भारत में। तो ये जो है सहकारी कृषि जो है सफल सबसे अधिक कहाँ रही है, तो इसका आंसर आपको बताना है। तो इसका आंसर आपका भारत, ऑप्शन डी इसका एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से रोगों में से कौन सा जन्य है। श्वसन संक्रमण या आपका नेत्र रेशम लाशोथ या आपका अतिसार, उसके बाद आपका क्या हो जाएगा श्वसनली शोथ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। बिल्कुल आप लोगों का आंसर जो बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। तो इसका आंसर आपका अतिसार हो जाएंगे, यानी ऑप्शन सी एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जो आपके स्क्रीन पे है। निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है। जो सबसे ज़्यादा यानी प्रदूषित जो नदी है इनमें से यानी कौन सी है। सतलज नदी है, गोदावरी या आपका ब्रह्मपुत्र या आपका यमुना। तो पता होना चाहिए सबसे ज़्यादा यानी गंदी नदी जो प्रदूषित है तो आपको पता होना चाहिए ये आपका जो हो जाएगा यमुना नदी होगा। उसके बाद गंगा नदी और यमुना नदी ये जो है काफ़ी प्रदूषित है। इनमें से आपको सब 4 ऑप्शन में यमुना जो है वो काफ़ी मतलब क्या है प्रदूषित नदी है। विश्व का प्रमुख समुद्र पतन निम्नलिखित में से किस प्रकार के है। नौसेना पतन, तेल पतन हो जाएंगे या विस्तृत पतन हो जाएंगे या औद्योगिक पतन हो जाएंगे। तो 11 नंबर सवाल का आंसर आपको बताना है। बिल्कुल आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे, यानी नौसेना पतन, यानी ऑप्शन ए एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व था 382 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर, 282 व्यक्ति 402 वर्ग किलोमीटर प्रति व्यक्ति, आपका क्या हो जाएगा 328 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर आपको बताना है। 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है।
तो इसका आंसर जो जाएगा आपका 382 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, डॉक्टर महबूबुल हक मूल निवास था कहाँ का था, भारत का था, पाकिस्तान का, अफगानिस्तान का या आपका इराक शारीक कहाँ का था, तो बताइएगा। इसका आंसर आपको बताना है, 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको पता होना चाहिए। तो इसका आंसर जो जाएगा आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे, पाकिस्तान के थे, ऑप्शन बी एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में नगरीय जनसंख्या जो है का प्रतिशत जो है सबसे ज़्यादा है। 2011 की जनगणना के अनुसार नगरीय प्रतिशत जो जनसंख्या की सर्वाधिक है तो कहाँ की है, तो इसका आंसर आपका जो जाएगा 14 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन यानी केरल का है, जो ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा यानी शिक्षित जीवी ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जो 90+ है वहाँ का साक्षरता दर, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय महामार्ग है, तो बताना NH18 या मतलब NH44 NH6 इनमें से कोई नहीं। तो 15 नंबर सवाल का जो आंसर होगा बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए आप लोगों का आंसर, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी NH6 जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सी खाद्य फसल है, गन्ना है, कॉफ़ी है, मक्का है या चुकंदर है, तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल आप लोगों का एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे, मक्का ऑप्शन सी एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मानव विकास सूचकांक में विश्व के निम्नलिखित देशों में से किसकी कोटि क्या है, उच्चतम है, नॉर्वे का है, ऑस्ट्रेलिया का है, नीदरलैंड या आपका स्विट्जरलैंड। तो 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको दिखाना है, तो इसका आंसर आपका ऑस्ट्रेलिया ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपके स्क्रीन पे आ गया, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सघन जनसंख्या वाला है, दक्षिण पूर्वी एशिया, भूमध्य रेखीय प्रदेश या आपका ध्रुवीय प्रदेश, उसके बाद आपका क्या हो जाएगा यानी मरुस्थलीय क्षेत्र हो जाएंगे। तो इसका आंसर बताइएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो 18 नंबर सवाल का जो आंसर होगा तो क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होना चाहिए 18 का, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे, भूमध्य रेखीय प्रदेश हो जाएंगे, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जो आपके स्क्रीन पे आए हुए ध्यान से देखिएगा, शलेम इस्पात उद्योग क्या है, शलेम जो इस्पात उद्योग जो है ये क्या है, तो इसका आंसर आपको बताना है, आंध्र प्रदेश यानी आपका राइट आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन सी एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किसी झील के चारों ओर बसा अधिवास को यानी किस प्रतिरूप में आएगा, किस प्रतिरूप में आएगा, आयतकार आएगा, हरिया आएगा, वृत्ताकार आएगा या ताड़ा आएगा। तो 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है, बिल्कुल करेक्ट आंसर आना चाहिए, आयताकार यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, उदयपुर किस राज्य में स्थित है, यानी उदयपुर जो है किस राज्य में है, गुजरात में है, पंजाब में है, हरियाणा में, आपका राजस्थान में। तो बताइएगा उदयपुर के बारे में आप लोगों को अगर जानकारी है तो बताइए। तो इसका आंसर आपको बताना चाहिए कि उदयपुर जो है राजस्थान में है, आपका पड़ता है, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। जयपुर भी आपका राजस्थान में पड़ता है, ठीक है, तो ये सारे, अजमेर भी आपका राजस्थान में ही पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा रोपण फसल नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सी रोपण फसल नहीं है, कॉफ़ी नहीं है, आपका यानी गन्ना गेहूँ नहीं है, आपका रबर नहीं है। तो ये जो होगा आपका ऑप्शन बी में था गेहूँ, लेकिन यहाँ हम गन्ना कर दिया। तो इसका आंसर आपको बताना है, 22 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा क्या हो जाएगा, ठीक है। तो 22 का आपका राइट आंसर आप लोगों का बिल्कुल करेक्ट आ रहा है, यानी क्या हो जाएगा, यानी गेहूँ या गन्ना होगा, निम्नलिखित रोपण फसल नहीं है, तो आपका गेहूँ जो है आपका राइट आंसर हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, गेहूँ, ठीक है, गेहूँ इसका राइट आंसर हो जाएंगे, रोपण फसल क्योंकि गेहूँ को बोया जाता है, ठीक है। जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है, अफ्रीका में है, एशिया में है, उत्तरी अमेरिका में, आपका दक्षिणी अमेरिका में। तो इस आंसर बताइए, जनसंख्या वृद्धि जो सर्वाधिक है तो ये कहाँ पे है, इसका आंसर बताइएगा। डेफिनेटली आप लोगों का आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा, 23 का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे, एशिया में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से भारत में पुरुष प्रवास का प्रमुख कारण कौन सा है, निम्नलिखित में से जो है भारत में पुरुष प्रवास का जो प्रमुख कारण रहा है, तो इसका आंसर आप लोगों को बताना है। चलिए, तो इसका आंसर आपका काम और रोजगार हो जाएंगे, ऑप्शन सी जो है आप लोगों का राइट आंसर हो जाएंगे। ट्रांस महाद्वीपीय स्टार्ट महामार्ग जोड़ता है, किसको जोड़ता है, आपके स्क्रीन पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसका आंसर बताइएगा। वैंकूवर को सेंट जॉन्स या आपका चेंगडू को लहासा से होगा, या एडमोंटन को कोडेज से, या आपका डार्विन को मेलबर्न से। तो इसका आंसर आपको बताना है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, थोड़ा सा आपको पढ़ने में थोड़ा सा ये लगता होगा। 25 का आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, देख रहे हैं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आना चाहिए। चलिए, तो आप लोगों का आंसर बिल्कुल सही आएंगे, डार्विन को मेलबर्न में, ठीक है, मेलबर्न से। चलिए देखिएगा, खट्टे रसदार फलों की कृषि संबंधित है, जो खट्टे रसदार की फसल के फलों की जो कृषि होती है वो किससे संबंधित है, तो इसका आंसर आप लोगों को बताना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी क्या होगा, रोपण कृषि से होगा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से किस राज्यों में से प्रमुख तेल क्षेत्र स्थित है, यानी जो है निम्नलिखित में राज्यों में से किस में प्रमुख तेल क्षेत्र स्थित है, राजस्थान होगा या हरियाणा होगा या तमिलनाडु, ये सब कुछ नहीं होगा। इसका आंसर आपका सबसे यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, यानी असम जो है आपका एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित दक्षिण अमेरिकी देशों में कौन ओपिक का सदस्य है, यानी ओपिक जो है यानी ओपिक का जो सदस्य है यानी कौन है,
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, चिली होगा या आपका ब्राज़ील होगा या आपका पेरू या वेनेजुएला। तो हो जाएंगे आपका 28 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा तो आपका पेरू हो जाएंगे, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में कैंसर प्रदेश में किसकी साक्षरता दर यानी उच्चतम है। चंडीगढ़ का है, अंडमान निकोबार, दमन एवं दीप या लक्षद्वीप। सबसे ज़्यादा जो है साक्षरता दर जो है उच्चतम किस राज्य का है, इसके बारे में आपको बताना है। तो जो है निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज़्यादा अगर बात किया जाए तो चंडीगढ़ का जो है केंद्र शासित प्रदेश में इसका यानी साक्षरता दर सबसे अधिक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भिलाई किस वर्ग का है, औद्योगिक नगर का है, व्यापारिक नगर का, खनन नगर का, परिवहन नगर का। तो इसका आंसर बताइएगा। 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर आना चाहिए आप लोगों का 30 नंबर क्वेश्चन का। वेरी गुड। तो इसका आंसर आपका सी एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे, खनन नगर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या कहलाता है, निम्नलिखित में से किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत सा यानी समाजवादी हो जाएंगे, पूंजीवादी हो जाएंगे या आपका मिश्रित हो जाएंगे, या इनमें से आपका कोई नहीं हो जाएंगे। तो आंसर बताइए। 31 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन आना चाहिए, यानी इसका आंसर जो जाएगा आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे, मिश्रित आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सिंचित क्षेत्र में मृदा का निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है। वायु अप्रदन है, मतलब अवनलिक अप्रदन है, या सिल्ट का जमाव या आपका मृदा लवणता होगा। 32 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका मृदा लवणता, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जो आपके स्क्रीन पे आ गया है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग दूसरे उद्योग के लिए कच्चा माल माल तैयार करता है। निम्नलिखित में कौन सा उद्योग जो है दूसरा उद्योग के लिए कच्चा माल यानी तैयार करता है। आधारभूत उद्योग, कुटीर उद्योग या आपका स्वच्छंद उद्योग या आपका लघु उद्योग। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही होना चाहिए, यानी कुटीर उद्योग जो होता है यानी यानी जो है मतलब किसके लिए, यानी दूसरा उद्योग के लिए, यानी ये क्या करता है, इसे माल जुट करता है, यानी द्वितीय क्रियाकलाप के अंतर्गत जो आता है। कुटीर उद्योग प्रथम क्रियाकलाप के अंतर्गत आएगा। ITDP क्या है, यानी ITDP जो है ये क्या है, इसका फुल फॉर्म आपको बताना है। 34 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका संयुक्त परिवहन विकास प्रोग्राम, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि ज्योग्राफी में जो होता है 70 क्वेश्चन यानी ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, जिसमें से आपको यानी 35 क्वेश्चन का जवाब देना रहता है। ठीक है, 35 का। तो आज हम लोग यानी 35 क्वेश्चन को यानी कवर करेंगे। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर बताइए ना, यूरोपवासियों द्वारा अपने उपनिवेशों में किस प्रकार की कृषि का विकास किया गया था, यानी विकास किया गया था। तो इसका आंसर बताइए। इसका आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल आप लोग का आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा, मिश्रित कृषि हो जाएंगे, ऑप्शन सी जो है इसका एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट, आई होप उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो आपको डेफिनेटली ही मजा आएगा, क्योंकि इसमें हम लोग सभी NCERT क्वेश्चन को कवर किए हैं, जो आपके एग्जाम में बार बार ऐसे क्वेश्चन को यानी पूछे जाते हैं, और आप लोग बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन को स्किप ना करें। और ये बात आप लोगों को बता दें कि जितने भी सारे क्वेश्चन आप लोगों को किए, आप लोग बताइए कि इतने क्वेश्चन में से आप यानी कितने सारे क्वेश्चन का यानी जो आप लोग अपने से यानी आंसर दे पाए हैं। तो इसके बारे में आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और आप लोग से मेरा एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग एक बार जम करके जरूर इस वीडियो को शेयर करेंगे, ताकि आपके दोस्त तक इस वीडियो को पहुंचे और उसका भी हेल्प होंगे। तो चलिए यहीं तक आज का वीडियो को हम इन करते हैं। जब तक के लिए जय हिंद।